नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। कथित शराब घोटाले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर आज सुबह से सीबीआई की छापेमारी की कार्रवाई चल रही है और इसने राजनीतिक मोड़ ले लिया है। आज दिन भर आक्रामक रहे आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल से डर गई है और इसीलिए उसके नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि 2024 में मोदी बनाम केजरीवाल होगा। तो सवाल उठता है कि क्या बीजेपी आपसे डर गई है या फिर उसे डरना चाहिए। आइए देखते हैं किस तरह आम आदमी पार्टी का प्रभाव देश भर में तेजी से बढ़ रहा है और शायद यही कारण है कि आम आदमी पार्टी के नेता दावा करते हैं कि बीजेपी उससे डर रही है। तो सवाल है कि क्या आम आदमी पार्टी से डरती है बीजेपी? आप और बीजेपी आज सुबह से ही आमने सामने हैं। दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला चला है जिसमें एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। मनीष सिसोदिया के घर पर छापे के बाद से ही ये आपस में भिड़े हैं और आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी केजरीवाल की लोकप्रियता से डर गई है। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने, आप जानते हैं कि बीजेपी को 3 बार शिकस्त दी है, वो भी बड़े अंतर के साथ। इसी तरह पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपनी भारी जीत दर्ज कराकर सबको चौंका दिया। राज्यसभा में इस समय आम आदमी पार्टी चौथी बड़ी पार्टी बन चुकी है। वैसे आम आदमी पार्टी की नजरें अब जो हैं वो हिमाचल प्रदेश और गुजरात पर आकर टिक गई हैं। दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं जहां आम आदमी पार्टी कांग्रेस को हटाकर बीजेपी के साथ सीधे तौर पर दो हाथ करना चाहती है और इसीलिए उसने कई लोक लुभावन वादे भी किए हैं। आम आदमी पार्टी का जो फोकस है वो शिक्षा पर है, बिजली पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर है और बीजेपी की जो सरकारें हैं गुजरात हिमाचल प्रदेश में, इन्हें इन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी ने कटघरे में खड़ा किया है और इसके लिए दिल्ली का शिक्षा का मॉडल, बिजली सब्सिडी का मॉडल, ये सारे मॉडल सामने रखे हैं। और वहां पर जिस तरह दिल्ली में, पंजाब में वादे किए गए जिनको कि फ्रीबीज कहा जाता है, रेवड़ी कहा जाता है, वही वादे दिल्ली के बाद, पंजाब के बाद अब गुजरात में भी किए जा रहे हैं जहां पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा अरविंद केजरीवाल करके आए कि अगर गुजरात में सरकार बनती है तो 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, 3000 रुपए जो है हर बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसके साथ साथ गुजरात में बेरोजगारी को देखते हुए वहां पर उन्होंने 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा भी करके वो आए हैं। और आम आदमी पार्टी ने गुजरात में अपनी सारी ताकत झोंक रखी है और पिछले साल जो चुनाव हुए थे, निगम चुनाव 2021 में, वहां पर आम आदमी पार्टी ने पहली बार अपना हाथ आजमाया था और सूरत निगम में 27 वार्ड पर उन्हें जीत मिली थी और पूरे अगर 6 निगमों के चुनाव जहां उन्होंने लड़े उन्हें सबको मिला दिया जाए तो आम आदमी पार्टी को 6 निगम में गुजरात में 13.28% वोट मिला था। तो ये सूरत निगम में 27 सीटें जीती थी और बाद में 6 निगम में उन्हें 13.28% वोट मिले थे। इसके साथ ही केजरीवाल ने गुजरात में बीटीपी से गठबंधन भी किया है, लगातार पदयात्रा निकाल रहे हैं, हर महीने वहां पर वो जा भी रहे हैं। इसी तरह से आम आदमी पार्टी का हिमाचल में भी मिशन हिमाचल है, वहां पर वो तीसरी ताकत के रूप में उभरने का प्रयास कर रहे हैं। वहां पर रथ यात्राएं, जनसंवाद, घर घर संपर्क हिमाचल में चलाया जा रहा है और चूंकि हिमाचल के नजदीकी पंजाब में सरकार आई है बड़े अंतर के साथ, तो उसका भी फायदा उठाने का प्रयास आम आदमी पार्टी कर रही है। लेकिन जो बड़े नेता हैं उनके बीजेपी में जाने से झटका लगा है। एक तरह का पूरा जो संगठन उनका था वो बीजेपी में चला गया और ये झटका लगा है हिमाचल में। और हिमाचल की लड़ाई जो थोड़ी मुश्किल जरूर आम आदमी पार्टी ने बना दी है। उसका यह आरोप है कि जो हिमाचल के प्रभारी हैं, पहले सत्येंद्र जैन, उन्हें अंदर कर दिया गया और अब उनके बाद मनीष सिसोदिया को नया प्रभारी बनाया गया। उनके खिलाफ भी अब सीबीआई ने कार्रवाई की है। तो इस तरह से चुन चुन करके निशाना बनाया जा रहा है केंद्र की ओर से उन नेताओं को जो हिमाचल प्रदेश के प्रभारी हैं। ये आम आदमी पार्टी का आरोप है। और जो प्रभाव है आम आदमी पार्टी का किस तरह से पूरे देश में बढ़ रहा है उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। आम आदमी पार्टी इस समय देश की ऐसी अकेली क्षेत्रीय पार्टी है जिसकी 2 राज्यों में सरकार है, दिल्ली में और पंजाब में। इसके साथ ही उत्तराखंड और गोवा के हाल के विधानसभा चुनाव में उसने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है और साथ ही जल्दी ही वो एक राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है। 4 राज्यों में, आपको बता दें कि राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है चुनाव आयोग का। 4 राज्यों में 6% वोट जरूरी है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए। अगर हम आम आदमी पार्टी के वोट प्रतिशत को देखें, दिल्ली में उन्हें पिछले चुनाव में 55% मिले, पंजाब में
42% वोट मिले, गोवा में 6.7% वोट मिले। अब उन्हें एक अन्य राज्य में 6% वोट चाहिए। हालांकि दिक्कत यह है कि लोकसभा में भी 4 सीटें कम से कम होनी चाहिए। इस समय आम आदमी पार्टी की लोकसभा में कोई भी सीट नहीं है। उसकी महत्वाकांक्षा यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का विकल्प बनना। आज जिस तरह से कह दिया गया कि 2024 मोदी बनाम केजरीवाल होगा, यह भी उनके इरादे दिखाता है। साथ ही उनका प्रयास होगा लोकसभा में कांग्रेस को हटाकर प्रमुख विपक्षी दल का स्थान प्राप्त करना, यह उनका प्रयास रहेगा। और साथ ही अन्य राज्यों में जहां जहां पर भी कांग्रेस का वर्चस्व है, कांग्रेस पार्टी का वोट खींचकर उसकी जगह पाना प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर या फिर सत्तारूढ़ दल के तौर पर, यह भी आम आदमी पार्टी का प्रयास है। कोशिश वो ये कर रहे हैं कि कई मुद्दों पर बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं। जो विचारधारा के मुद्दे हैं उस पर उन्हें बीजेपी की नकल करने में भी कोई परहेज नहीं है। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। इसी तरह से हिंदुत्व के मुद्दे पर भी वो बीजेपी से लगातार टकरा रहे हैं। अगर बीजेपी राम की बात करती है तो ये हनुमान की बात करते हैं, गणेश पूजा के लेकर बात करते हैं। और इसी तरह से तिरंगे को लेकर की बात हो या भारत को नंबर 1 बनाने की बात हो, इन तमाम राष्ट्रवाद के मुद्दों पर भी आम आदमी पार्टी बीजेपी से आगे निकलने का या कम से कम उसको टक्कर देने का प्रयास करती है। वो अपना प्रभाव क्षेत्र भी बढ़ाना चाहती है और मिडिल क्लास की पार्टी मानी जाती है, लेकिन अब वो अन्य वर्गों में भी पैठ बढ़ा रही है। बाबा साहब का फोटो पीछे इसीलिए लगाते हैं अरविंद केजरीवाल हर जगह। और साथ ही शहरी क्षेत्रों में उसने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है, लेकिन पंजाब में उसने ग्रामीण इलाकों में भी अपनी ताकत दिखा दी है और इस तरह से उसको अब सीरियसली लेने की बात सब कर रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी की रणनीति है। इस पे इसी तरह से वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकें। लेकिन हमने ये देखा है कि चाहे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हों या अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों या अरविंद केजरीवाल हों, हर विपक्ष का नेता ये चाहता है कि वो पीएम का चेहरा बने। तो सब इतने सारे दावेदार हैं, तो इसमें कौन उभर करके आएगा, इसके लिए हमें लगता है इंतजार करना पड़ेगा। हॉट टॉपिक में फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में दिल्ली के शिक्षा मॉडल को लेकर छपी खबर पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हैं। आपके नेता बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो केजरीवाल सरकार के काम की तारीफ से चिढ़कर यह बदले की कार्रवाई कर रही है। वहीं बीजेपी ने 2 विदेशी अखबारों में एक ही खबर छपने को पेड न्यूज करार दिया है। कल के न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे ये खबर छपी है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज पे ये दिल्ली के शिक्षा मॉडल पे खबर छपी है और इस खबर में लिखा हुआ है कि दिल्ली के अंदर, भारत में दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति हो रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत शानदार हो गए हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा कटा के दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं और दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चे अपना अच्छा करियर बना बना के अपने अपने परिवारों की गरीबी दूर कर रहे हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर एक दिन में 2 खबर 2 अखबारों में लगती है और दोनों में सेम ही फोटो लगती है और वर्ड टू वर्ड सेम लिखा जाता है, तो वो क्या होगा? क्या वो जेन्युइन होगी न्यूज? ये दोनों अखबार का फोटो है, एक है न्यूयॉर्क टाइम्स, एक है खलीज टाइम्स। दोनों में जो रिपोर्टर है एक ही रिपोर्टर है, वर्ड टू वर्ड सेम लिखा हुआ है, एकदम सेम पिक्चर, एकदम जो 6 पिक्चर इसमें डाली हुई है, मेरे पास में और भी पिक्चर्स हैं, जो 6 पिक्चर इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स में है वही 6 पिक्चर खलीज टाइम्स में। ऐसा होता है क्या?